गाइस ब्रेकिंग न्यूज है। कॉकटेल दाना नहीं खा रहे। ऑल ओवर दी पाकिस्तान कॉकटेल दाना खा ही नहीं रहा किसी के पास भी। अब ना खाने से मुराद ये है कि बहुत ही कम खा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास दाना खा रहे होंगे, वो भी बहुत कम कम। और इतना बुरा हाल है कि कॉकटेल जो है वो अगर आप देखेंगे नहीं तो आपका मसला जो है वो हल नहीं होगा। मैं आपको दो चार चीजें बता रहा हूँ, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके कॉकटेल कमजोर हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कॉकटेल को दाने में क्या दें। सॉफ्ट फूड में तो आप दे देंगे, ठीक है, सॉफ्ट फूड वो शौक से खाते हैं, लेकिन आप कितना देंगे सॉफ्ट फूड? आप डेली बेसिस पर भी देंगे तो आप इतना नहीं दे सकते कि वो पूरा दिन खाता रहे बैठ के। तो दाना जरूरी है बहुत ज्यादा बर्ड की हेल्थ के लिए भी। अगर आप खाली सॉफ्ट फूड के ऊपर बर्ड को पालेंगे तब भी वो जो है कमजोर हो जाएगा। अगर आप खाली दाने पे पालेंगे कॉकटेल को तब भी वो कमजोर हो जाएगा। तो हर चीज को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कॉकटेल आजकल क्या चीजें नहीं खा रहा और क्या चीजें खा रहा है। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल के दाने के बारे में कि दाना कॉकटेल क्यों नहीं खा रहे। बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में कॉकटेल अपनी जान बचाता फिर रहा है, परिंदे हाँप रहे हैं। ऐसे सख्त मौसम में बहुत कम बर्ड्स होते हैं जो खा लेते हैं, जो सख्त जान होते हैं, जैसे फिशर हो गए, वो खा लेते हैं खाना गर्मी में भी। लेकिन कॉकटेल जो है वो थोड़ा सा नखरे वाला बर्ड है। ये बहुत ही ज्यादा फैंसी है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा दिमाग वाला है। मतलब इसके नखरे देखें इंसानों की तरह हैं। अगर शदीद गर्मी में धूप में मैं रेगिस्तान में आपको खड़ा कर दूं और आपको बिरयानी पकड़ा दूं तो आप यही बोलेंगे, भाई मैं तो धूप में मर रहा हूँ, इस बिरयानी को खा के क्या करूंगा, मुझे छाँव चाहिए, मैं बिरयानी नहीं खाना चाह रहा, गर्मी बहुत लग रही है। जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी में कोई बंदा खड़ा हो 2-3 घंटे रेगिस्तान के अंदर और उसके बाद उसको बिरयानी ऑफर की जाए तो वो नहीं खाएगा भाई। उसको पता है खाने का दिल ही नहीं करेगा, उसका प्याज का दिल करेगा और वो सोचेगा मैं गर्मी से बचूं कैसे। सेम कॉकटेल का हाल हो रहा है इस वक्त। वो बेचारे जान बचाते फिर रहे हैं, खाने की उनको फिक्र ही नहीं है। अब ऐसे में अगर आप दाना देना चाहें तो कौन सा दाना खा रहा है कॉकटेल? एक चीज है जो कॉकटेल बहुत शौक से खा रहा है, वो है जई। जई इतनी शौक से खा रहे हैं। जई के बारे में ये मशहूर है कि ठंडी होती है। मैं ठंडी और गर्म के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। जो चीज कॉकटेल ज्यादा खा रहा हूँ ना, बेशक वो गर्म हो और गर्मी में आप दे दें तो भी कोई मसला नहीं है भाई। जई ठंडी है इत्तेफाक से। तो जई ज्यादा खा रहे हैं वो, तो मैं जई बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ। इवन के मेरे पास वो जई खा लेते हैं उसके बाद दाने में मुंह ही नहीं मार रहे। मैंने देखा जई खत्म हो रही है, दाना उसी तरह पड़ा हुआ है, दाना खत्म ही नहीं हो रहा। जब आपके कॉकटेल का दाना खत्म ना हो, एज इट इज मिले आपको, तो आप समझ जाएं कि आपका कॉकटेल दाना नहीं खा रहा, कमजोर हो सकता है। तो आपको उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके लिए जई डालनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप दाने में क्या क्या इस्तेमाल करें। आप दाने में जई का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके पास बच्चे दिए हैं तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत फहमी है जो लोगों के जहन में है और जो पहले मेरे जहन में भी थी कि जई और सूरजमुखी के बीज अगर हम देंगे तो कॉकटेल के बच्चे मर जाएंगे। भाई ऐसा ये जो है ना, सोचने के तौर पे अगर देखा जाए तो ठीक है। आप सूरजमुखी के बीज, आप गर्मी है ना दें, ऑयली होते हैं, ठीक है आप ना दें। लेकिन कभी कभार जब कॉकटेल कुछ खा ही नहीं रहा तो उसके बच्चे तो वैसे ही मरने वाले हैं। जब वो फीड ही नहीं करवा रहा तो मरने वाले हैं। ऐसी सूरत में मैंने जई और सूरजमुखी के बीज की मुट्ठी भर भर के फेंकी है पिंजरे के अंदर और उसके बाद उन्होंने वो खाना शुरू की और जाके फीड करवाई है। तो मेरे बच्चे बचे हैं कहीं इस बात पे। तो भाई अगर आपके पास बच्चों को फीड नहीं करवा रहे पेरेंट्स, तो आप फौरी तौर पे जई मुठ्ठियां भर भर के फेंके, प्याले भर भर के अंदर फेंकें। क्योंकि जई बेसिकली, जई का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। वॉल्यूम से मुराद ये कि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो गिरी होती है, जो उसका असल जो बीच में नट होता है, जिसको वो खा के पूरी जई छील के ऐसी एज इट इज छोड़ देते हैं, तो वो जो बीच का जो उसका दाना है वो बहुत छोटा सा होता है। तो आप अक्सर जई डाल देते हैं और समझते हैं बहुत ज्यादा भरा हुआ है प्याला मेरा जई से, लेकिन वो जई का छिलका होता है। असल उसमें से जो दाना गिरी जो होती है वो निकाल के खा लेते हैं और वो बहुत छोटी होती है। इसलिए इनको जई बहुत ज्यादा मिकदार में डालनी पड़ती है ताकि ये बेचारे खाते रहें, सुबह दोपहर शाम ये खाते रहें और बच्चों को फीड करवाते रहें। बच्चों की बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी है बार बार बच्चों की बातें किए जा रहा, पागल, इसको ये नहीं पता कि सीजन नहीं है या फलाना नहीं है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कॉकटेल इस वक्त ज्यादा ब्रीड करता है। जितनी गर्मी ज्यादा पड़ती है कॉकटेल उतना ज्यादा ब्रीड करता है। बस उसके बच्चे नहीं बचते अगर आप जरा सा भी उसको हेल्प नहीं करवा रहे। बच्चे देता रहेगा, वो मरते रहेंगे। कॉकटेल का यही सीजन है भाई। कॉकटेल ब्रीड करता है पूरा पूरा साल। सिर्फ सर्दी में एक आध महीना ऐसा होता है जब बहुत ठंड पड़ती है, तो वो कॉकटेल क्या करता है, या तो अंडों पर ही नहीं बैठता, या उसके बच्चे अंडों के अंदर मर जाते हैं, या फिर कॉकटेल बैठा रहता है, अंडों में कोई जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है टेम्परेचर की वजह से। बहुत ज्यादा सख्त सर्दी जब होती है ना, तब उसके ब्रीड या क्लच वगैरह जो है ज्यादा हो जाता है। बाकी 12 के 12 महीने ब्रीड आती है। अभी इस वक्त जितनी ब्रीड आप ले सकते हैं आप लें, डरे नहीं, खुल के आप ब्रीड लें अपने बर्ड से। बस उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लो यार, उसकी खाने पीने पे फिक्र कर लो। आप उसको रखने के ऊपर जो है अब वो सोच लो कि मैंने सही रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है। अब आपके पास बड़े आराम से ब्रीड करेंगे। मेरे पास यार 4 बच्चे दिए हैं एक छोटे से बॉक्स के अंदर और माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं।
सो गाइस अगर आप में से किसी को भी दाना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, चाहे बारीक कंगनी हो, चाहे लाल कंगनी हो, चाहे कैनरी सीड हो, चाहे लाल चावल हो, चाहे लाल कंगनी हो, चाहे मोटी कंगनी हो, जो भी आपको दाना चाहिए, जई, सूरजमुखी के बीज, अलसी, तमाम गोल्डन फिंच से लेके, नॉर्मल फिंच से लेके, कॉकटेल से लेके, लवबर्ड से लेके, तमाम बर्ड्स का आपको दाना मिलेगा। सिर्फ बिग पैरेट्स का नहीं होता हमारे पास, कॉकटेल्स का होता है, लवबर्ड्स का होता है, फिंचेस का होता है, बजीज का होता है, जावा का होता है, स्मॉल जितने पैरेट्स हैं और बर्ड्स हैं उन तमाम का होता है, बस सिर्फ ग्रे पैरेट वगैरह का नहीं होता। सो गाइज अगर आप में से किसी को भी दाना चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिख के मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। अल्लाह हाफिज।